नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धदवड़ आज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का कारक घटक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कारक और विभक्ति की परिभाषा देखेंगे। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। पहला कर्ता कारक, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है, जैसे रहमान ने गाय को मारा। लिखने से पहले नागर जी ने पढ़ना किया था। तो यहाँ पर ने जो है रहमान ने और नागर जी ने, ये दोनों कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया यानी कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, जैसे रमेश को पुरस्कार मिला और दूसरा है संजय को डांट पड़ी। तो यहाँ पर को इसका कर्म पर प्रभाव पड़ा इसलिए ये कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक, संज्ञा का जो रूप क्रिया यानी कार्य का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अथवा द्वारा है, जैसे राकेश बस से विद्यालय जाता है। रेलगाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। तो यहाँ पर साधन है बस और रेलगाड़ी, इसलिए ये से और यहाँ पर के बस से और रेलगाड़ी के द्वारा, तो ये करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया यानी कार्य किए जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए अथवा को है, जैसे पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई यानी दी। माँ ने सोहम को आम दिया, या क्या दिया, आम, यानी के लिए और को, ये संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, जैसे इंदौर से हम गोवा गए। गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर वस्तु के दूर हटने का यानी या फिर अलग होने का बोध होता है, इसलिए ये अपादान कारक है। 6 है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, री, रे है, जैसे सोहन का भाई रोहन है। दूसरा है मोहन के नाना जी आए। तीसरा है रोहन की माँ बाजार गई। मतलब इन तीनों वाक्यों में एक दूसरे का संबंध है। सोहन का भाई रोहन, मोहन के नाना, रोहन की माँ, तो इसलिए ये संबंध कारक है। 7वां है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में अथवा पर है, जैसे पहला उदाहरण, अखबार में यह समाचार छपा है। तो यहाँ पर में, और दूसरा है सिरचन छत पर गया, पर, ये दोनों क्या है, अधिकरण कारक। 8वां है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी
को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस विभक्ति अरे, हे, अजी, वाह आदि है ये विस्मृति बोधक अव्यय होते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है। जैसे हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, तो यहाँ पर हे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह। है और वाह ये दोनों संबोधन कारक है और ये पहचानना भी बहुत आसान है। ये विस्मृति बोधक के आगे संज्ञा के आगे आता है। यहाँ पर कारक के भेद और उसके चिन्ह बताए गए हैं। क्रमांक, कारक के भेद और कारक चिन्ह। एक, कर्ता कारक में ने, दूसरा है कर्म कारक को, तीसरा है करण कारक से, के, द्वारा, साधन से, चौथा है संप्रादान कारक के लिए, पांचवा अपादान कारक से, 6 संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, सातवां अधिकरण कारक में और पर, आठवां संबोधन कारक अरे, हे, ओ, अज। और इन 8 कारकों की परिभाषा आपने देखी, उसके उदाहरण भी देखे, वो अच्छी तरह से पढ़िए, तभी ये सारे भेद आपके समझ में आएंगे और ये आपने कापी में भी लिखे। इस पर आधारित सवाल के लिए कुछ उदाहरण भी आपको मतलब छुड़ाने के लिए दिए हैं, वह भी आपने कापी में लिखे। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में आए कारक शब्द पहचान कर लिखे। मेरा का घर आजमगढ़ से बहुत दूर है। दूसरा है लड़के गेंद से मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा है छत पर बच्चे शतरंज खेलने लगे। चौथा, हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। पांचवा, तालाब में हंसों का सुंदर जोड़ा रहता है। तो इन वाक्यों में से जो कारक शब्द है वह पहचानो और अपने कापी में लिखो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझे आपकी समस्या का हल पूछ सकते हो। धन्यवाद।